Good morning, students. This is the third lecture of Unit 1 Interference. We have already discussed in the last lecture that to obtain the interference pattern on the screen, we need coherent sources. So, in this lecture today, we will cover the topics techniques to obtain coherent sources and what are the techniques and what are the methods from which we can obtain the coherent sources of light. And second topic that will be covered in today's lecture is Young's double slit experiment. Thomas Young was the first scientist who experimentally showed that the light wave shows the interference pattern and proved the wave nature of light. So the first article is that will be covered today is techniques of obtaining coherent sources. First we have to answer the question that why two independent sources of light? Why two independent identical sources of light can never be coherent? कि अगर हम दो आइडेंटिकल हैं, इन पर इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, जैसे S1 है और S2 है, इन दोनों के यूज़ करके हम क्या इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें स्क्रीन पर मिलेगा या नहीं? हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न स्क्रीन पर नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्यों S1 और S2 कोहेरेंट कभी क्यों नहीं हो सकते अगर हम इंडिपेंडेंट हैं, आइडेंटिकल हैं, पर अलग अलग सोर्सेस ऑफ लाइट हैं? क्यों नहीं हो सकते? हमें ये पता है कि अगर दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट की जो सबसे मेन कंडीशन होती है वो क्या होती है कि उनका जो कोहेरेंट वेव्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है फाई वो हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट. सो अगर हम आइडेंटिकल सोर्सेस ऑफ लाइट यूज़ करें पर वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब S1 है वो S2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये दोनों के इंडिपेंडेंट है, अपनी वेव प्रोड्यूस करेगा या अपनी वेव प्रोड्यूस करेगा. सो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा. वो भी क्या रहेगा? रैपिडली चेंज होता रहेगा. फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी रहेगा पाई, कभी 2 पाई, कभी 3 पाई, कभी 4 पाई. सो ये दोनों अगर इनका फेज डिफरेंस ही नहीं कांस्टेंट रहेगा तो ये कोहेरेंट वेव्स ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे. अगर ये कोहेरेंट वेव्स ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेस ऑफ लाइट है वो कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते. सो इसलिए अगर हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न स्क्रीन पर चाहिए तो हम कभी भी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर हम दो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेस ऑफ लाइट को यूज़ करें, क्योंकि जो उनका फेज डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? कंटिन्यूसली चेंजिंग होता रहेगा, कभी भी वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. सो अब मेन कंडीशन जो हमारे पास आती है वो आती है कि हम अगर तो हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज बनाए कैसे? हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के? हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हम कैसे हम कोहेरेंट सोर्सेज बनाएं? तो हम क्या करेंगे? हम सिंगल सोर्स लेते हैं इसके अंदर और एक सिंगल सोर्स से हम लोग लाइट का यूज़ करेंगे और उससे सिंगल सोर्स से हम लोग क्या बनाएंगे? दो सोर्सेज ऑफ लाइट. जैसे यहाँ पे हमने एक सिंगल सोर्स लिया, यही जो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे हमने आगे क्या लगा दिया? स्लिट लगा दी. अब ये क्या हो गई? इस स्लिट S1 हो गई, ये S2 हो गई. तो अब ये S1 और S2 ये दोनों हैं, ये दोनों किस पे डिपेंड करें? S पे. अब ये S1 और S2 कहाँ से प्रोड्यूस्ड हुए हैं? S से. जो S क्या है? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट. तो हमने कोहेरेंट सोर्स जो S1 और S2 होंगे वो क्या होंगे? आपस में कोहेरेंट सोर्सेस होंगे. क्यों? क्योंकि S से जो लाइट आएगी वही S1 पे जाएगी और वही क्या जाएगी? S2 पे. तो जो S1 में चेंज होगा, फेज चेंज होगा, वही S2 में फेज चेंज होगा. तो जो फेज होगा S1 और S2 में आपस में जो कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. जो S1 में फेज चेंज आएगा वही S2 में फेज चेंज आएगा, क्योंकि जो इनका जो पेरेंट सोर्स है S है वो क्या? सिंगल सेम है. तो जो अगर इनका जो पेरेंट सोर्स है S, जहाँ से दोनों लाइट्स ले रहे हैं वो क्या इनका सेम है? S है. वहीं से इनके अंदर जो S1 और S2 है वहाँ से क्या जा रही है? लाइट जा रही है. तो जो S1 में जितना फेज आएगा वही S2 में फेज आएगा. ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्या डिपेंड है? जो S1 है वो S2 पे है, S2 S1 पे है. तो मान लो S1 में अगर फेज चेंज आ रहा है तो S2 में आएगा. तो जो कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगी? वो क्या होंगी? कोहेरेंट वेव्स होंगी. वो कोहेरेंट वेव्स क्यों होंगे? क्योंकि जो उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो हम कोहेरेंट सोर्सेस हम कैसे बनाते हैं? हम यूज़ करते हैं सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से हम लोग क्या बनाते हैं? टू कोहेरेंट सोर्सेस हम बनाते हैं. उसके क्या क्या मेथड्स हैं वो हम आगे देखेंगे कि हम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से कैसे दो कोहेरेंट सोर्सेस हम बना सकते हैं. उसके क्या क्या मेथड हैं वो हम अभी देखने वाले हैं. सो यही है, इसमें आगे देख सकते हैं हम लोग.
कि टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज phase relation between the waves rapidly changes with time, though the sources are identical। sources identical हैं पर वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपनी अपनी वेव प्रोड्यूस करेंगे, तो जो उनका फेज रिलेशन होगा वो क्या होगा? रैपिडली चेंज होता रहेगा, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। पर अगर इफ द टू सोर्सेज आर ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, जैसे हमने अभी देखा था कि अगर हम दो सोर्सेज को, टू सोर्सेज है हमारे पास, S1 है S2 है, इसको अगर हम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से ही ड्राइव करें तो देन दे विल बी कोहेरेंट। तो वो क्या होंगे? हमेशा कोहेरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जो वो कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस्ड करेंगे, जो उनका जो अगर एक में S1 में जो फेज चेंज आएगा वही S2 में फेज चेंज आएगा, बिकॉज फेज चेंज occurring in one source is simultaneously accompanied by the same phase change in other source। जो फेज चेंज S1 में आएगा वही फेज चेंज क्या आएगा? S2 में आएगा। तो जो कोहेरेंट वेव्स जो प्रोड्यूस्ड करेंगे ये दो सोर्सेज S1 एंड S2, वो क्या रहेगा? फेज डिफरेंस जो होएगा बिटवीन द वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द टू सोर्सेज, वो भी क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट, एंड द टू सोर्सेज आर कोहेरेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। अगर हमें कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज बनाना है तो हमें उस दो सोर्सेज को किससे ड्राइव करना पड़ेगा? एक सिंगल सोर्स के, तभी वो कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हमारे पास है टेक्निक्स, किस किस टेक्निक से हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। तो टेक्निक्स यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, हम किस किस से कर सकते हैं? यहाँ तो हमारे पास एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में क्या हो रहा है? जैसे हमारे पास हमने अभी देखा था S सोर्स है यहाँ पे हमने S1 लगा दिया, ये हमारे पास दो सोर्सेस आ गए। हमें पता है कि जो लाइट्स होती है वो किस में फॉर्म करती है? हमेशा वेव फ्रंट बनाती है। तो अगर यहाँ से एस सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या होगा? एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। अब यही सिंगल सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। वेव फ्रंट डिवाइड हो रहा है। वेव फ्रंट कहाँ पे? एक S1 में डिवाइड हो रहा है और एक S2 में डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए इस मेथड से जो हम कोहेरेंट सोर्सेज बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। सिंगल सोर्स से जो S से जो हमारा आ रहा है वही क्या जा रहा है? एक S1 में चला गया और S2 से एक S2 में चला गया। तो जो वेव फ्रंट हमारा सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से मिल रहा था वो डिवाइड हो गया किसमें? टू सोर्सेस ऑफ लाइट में। तो इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में हमारे पास क्या होता है? कंसिस्ट इन डिवाइडिंग अ लाइट वेव फ्रंट, कंसिस्ट इन डिवाइडिंग अ लाइट वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम अ नैरो स्लिट S, इमर्जिंग फ्रॉम अ नैरो स्लिट S। जो नैरो स्लिट S से जो हमारा वेव फ्रंट मिल रहा है हमें, उसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं? बाय पासिंग इट थ्रू टू स्लिट्स। हम S1 और S2 हमारे पास टू स्लिट्स हैं, इस स्लिट्स में से उस वेव फ्रंट को हम पास करा के वो जो लाइट वेव फ्रंट हमारा मिल रहा था S से, उसको क्या कर रहे हैं? हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो टू पार्ट्स, अब ये वेव फ्रंट क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब ये टू पार्ट्स, ये स्क्रीन हो गई हमारे पास। अब ये टू पार्ट्स, ये एक वेव फ्रंट का एक पार्ट ये हो गया, इसी सेम वेव फ्रंट का सेकेंड पार्ट ये हो गया। अब टू पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट, ये टू पार्ट्स हो गए सेम वेव फ्रंट के, वो किस में ट्रेवल करें? अपोजिट डायरेक्शन। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? सुपरपोज करेंगे स्क्रीन के ऊपर, और हमें स्क्रीन पे यहाँ पे क्या मिलेगा? इंटरफ्रेंस पैटर्न। सॉरी राइटिंग, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ, ये होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब इसके एग्जाम्पल क्या, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसमें कोहेरेंट, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में जो कोहेरेंट सोर्सेस डेवलप किए गए हैं वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड से किए गए। फर्स्ट है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट, जिसको हम आज पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट। सेकेंड है हमारे पास फ्रेस्नल बाय प्रिज्म, ये हमारे पास है, ये दोनों हम पढ़ेंगे। पहले डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट यंग डबल स्लिट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेस्नल बाय प्रिज्म पढ़ेंगे। सेकंड है हमारे पास डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हमारे पास क्या होगा कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब जो लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या स्प्लिट अप हो रहा है। मतलब हमें पता है जैसे लाइट है यहाँ पे हमारे पास, हमने थिन फिल्म ले लिया, यहाँ से हमने लाइट इंसिडेंट करवाई, ये लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट क्या होगी? ट्रांसमिट हो गई।
सेम वे ये लाइट क्या हो गई हमारे पास, ट्रांसमिट हो गई। ये लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये हो गया फर्स्ट थिन फिल्म ले लिया, ये थिन फिल्म का फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया। फर्स्ट रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट, ये हमें पता है। फिर सेकंड सरफेस से भी लाइट ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट। अब ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट था आई का, ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्टेड लाइट हमें यहाँ से मिल गई, एक रिफ्लेक्टेड लाइट हमें यहाँ से मिल गई। तो हमारे पास ये क्या बन गए, दो सोर्सेस ऑफ लाइट बन गए, जिनको हम यूज़ करेंगे किसके लिए, इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑन दी स्क्रीन। तो ये होता है इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ लाइट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइट का जो एम्पलीट्यूड है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, नेमली रिफ्लेक्टेड में हो रहा है और ट्रांसमिटेड में हो रहा है बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एट अ सरफेस पे। टू पार्ट्स हैं वो ट्रेवल करेंगे थ्रू डिफरेंट डायरेक्शंस में एंड रियूनाइट हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर टू प्रोड्यूस दी फ्रिंजेस। क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्रिंजेस। तो हमारे पास ये दो मेथड हो गए जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जिसमें जो लाइट का वेव फ्रंट होता है वो डिवाइड होता है सिंगल सोर्स का, और एक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसमें क्या होता है लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो डिवाइड होता है। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने कोहेरेंट सोर्सेज डेवलप कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, वो है हमारे पास, फर्स्ट है थिन फिल्म्स और सेकेंड है हमारे पास न्यूटन्स रिंग। ये हम लोग ये लोग डिस्कस करेंगे, यूनिट 2 है ये आपका। ये फर्स्ट यूनिट है आपका इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट यूनिट में है आपके पास फ्रेशनल बाइप्रिज्म एंड यंग डबल स्लिट, और सेकेंड यूनिट में है हमारे पास थिन फिल्म एंड न्यूटन्स रिंग। और आगे तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे जब हम यूनिट 2 करेंगे इंटरफ्रेंस का। तो ये आपको समझ आ गया कि हमने कौन कौन से टेक्निक से कोहेरेंट सोर्सेज हम कैसे कैसे बना सकते हैं बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से किया गया है। वो है सबसे पहले है यंग डबल स्लिट, फिर है फ्रेशनल बाइप्रिज्म, फिर है लॉयड्स मिरर्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज के लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि थॉमस यंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट एवर जिसने लाइट को इंटरफ्रेंस पैटर्न शो किया था कि लाइट वेव जो वेव ने लाइट है वो इंटरफ्रेंस पैटर्न शो करती है। डेनिस गैबर, जिनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द होलोग्राफी ऑन दिसंबर 11, 1971, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि जो द वेव नेचर ऑफ लाइट का जो वेव नेचर था वो सबसे पहले किसने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली, यंग्स ने। The wave nature of light was demonstrated convincingly for the first time in 1801 by Thomas Young by a wonderfully simple, सिर्फ बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। He let a ray of sunlight, उन्होंने एक सनलाइट थी उसको into डार्क रूम में आने दिया, placed a dark screen in front of it, उसके सामने क्या रख दिया, एक डार्क स्क्रीन रख दिया, pierced with two small pinholes से उसको क्या कर दिया, pierce कर दिया, एंड बियॉन्ड दिस एट सम डिस्टेंस ऑफ वाइट स्क्रीन, और वहाँ पे क्या रख दी, कुछ दूरी पे वाइट स्क्रीन रख दी। तो उसे क्या मिला, उन्हें क्या मिला, ही देन शॉट टू डार्किश लाइन, मतलब हमें पहले यहाँ पे क्या मिला, एक ब्राइट लाइन मिली और यहाँ पे हमें क्या मिला, दो डार्क लाइन मिली। He then saw two darkish lines at both sides of a bright line, which gave him sufficient encouragement to repeat the experiment. उसको ये मिला कि हाँ वेव नेचर है वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रही है, कुछ तो कर रही है। तो उसको उनको क्या मिला, इंकरेजमेंट मिला। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। इस टाइम सनलाइट से नहीं किया क्योंकि सनलाइट बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइट होता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें इतना अच्छा नहीं नज़र आता है। अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स लें तो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बहुत अच्छे से नज़र आता है। दिस टाइम उन्होंने क्या, विद स्पिरिट फ्लेम एज लाइट सोर्स with a little salt in it to produce the bright yellow sodium light, मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाई। इस टाइम उनको जो इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर मिला वो बहुत अच्छा मिला। ही saw नंबर ऑफ डार्क लाइन्स रेगुलरली स्पेस्ड, जो कि क्या थे, रेगुलरली स्पेस थे, मतलब बीच में ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, और जो स्पेसिंग थी उनके बीच में वो भी क्या थी, रेगुलर। दिस वॉज द फर्स्ट क्लियर प्रूफ, ये बहुत ही फर्स्ट क्लियर प्रूफ था कि डेट लाइट एडिड टू लाइट लाइट क्या हो रही है, वेव आपस में सुपरपोज कर रही है, कैन प्रोड्यूस डार्कनेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस। थॉमस यंग हैड एक्सपेक्टेड इट बिकॉज ही बिलीव्ड इन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसने थॉमस यंग वाज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट जिसने प्रूव किया था कि जो लाइट का क्या होता है, वेव नेचर होता है।
तो हम यही इनका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आज। सबसे पहले 1665 में ग्रिमाल्डी नाम एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इंटरफ्रेंस पैटर्न को स्क्रीन पे लाने की कोशिश की थी, पर वो अनसक्सेसफुल रहा था। क्यों रहा था? उसने क्या किया था, सनलाइट को, he directed the sunlight into a dark room through 2 pinholes in a screen। मतलब उसने सनलाइट लिया और डार्क रूम में आने दिया थ्रू 2 पिन होल्स इन अ स्क्रीन में। तो उससे उसको क्या मिला था, एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिला था। मतलब उसको इंटरफ्रेंस पैटर्न की जगह एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिला था, क्योंकि सनलाइट होते हैं, हमारे सनलाइट एक सोर्स है, बहुत वाइड सोर्स है। तो अगर वाइड सोर्स ऑफ लाइट है, अगर हम उसको डायरेक्टली आने दें थ्रू 2 पिन होल्स से स्क्रीन पे, वो दोनों इंडिपेंडेंट एज ए इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ही एक्ट करेंगी थ्रू 2 इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेज ऑफ लाइट। और हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं करती। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटरफ्रेंस पैटर्न ही गेट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। लेटर थॉमस यंग इन 1801 परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, परफॉर्म किया, एंड गिव द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इंटरफ्रेंस ऑफ अ लाइट वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट, थॉमस यंग ने सबसे पहले शो किया था इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट वेव्स और प्रूव किया था कि लाइट का क्या होता है, वेव नेचर होता है। ही एडमिटेड, उन्होंने क्या किया था, ही एडमिटेड द सनलाइट थ्रू सिंगल पिन होल। मतलब सनलाइट थी, यहाँ पे उन्होंने एक वो लगा दिया, पिन होल लगा दिया, यहाँ से सनलाइट आई थ्रू सिंगल पिन होल, बहुत छोटी। तो जो सनलाइट जो आई है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ अंदर आई है, तो वो सिंगल सोर्स बन गया हमारे पास। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 पिन होल्स और लगा दिए, S1 और S2। फिर डायरेक्टेड दैट दिस, जो यहाँ से पिन होल से सनलाइट आ रही है उसको उन्होंने 2 इंटू इमर्जिंग लाइट को डायरेक्ट करवा दिया 2 पिन होल्स के अंदर। और तो हमें क्या मिला यहाँ पे, उस जो थॉमस यंग था उसको क्या मिला, फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस वर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। तो जो ग्रिमाल्डी ने उन्होंने मिस्टेक की थी, उन्होंने क्या किया था, सनलाइट को ही डायरेक्ट 2 पिन होल्स में डायरेक्ट कर दिया था। तो सनलाइट बहुत ही वाइड सोर्स है, तो उन्हें क्या मिला, एक इल्यूमिनेशन। क्योंकि जो S1 S2 एक्ट किया, उन्होंने एक्ट किया आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, और हमें पता है आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट है, कैन नेवर बी कोहेरेंट, नहीं हो सकते। तो जो थॉमस यंग ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, जो सनलाइट को पहले डायरेक्ट किया सिंगल सोर्स में, तो वो एक क्या हो गया, आपके पास एक कन्फाइंड सोर्स ऑफ लाइट हो गया। फिर उस सोर्स ऑफ लाइट को इमर्ज करवाया 2 पिन होल्स में, तो हमारे पास क्या बन गए, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो हमें जो स्क्रीन के ऊपर था, हमें क्या मिले, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। उसके पास थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया और बेटर इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने पिन होल्स को रिप्लेस कर दिया स्लिट से, और सनलाइट को रिप्लेस कर दिया मोनोक्रोमेटिक लाइट के। यही जो यंग्स का एक्सपेरिमेंट का, उसको हम कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या यूज़ किया था, 2 स्लिट्स का यूज़ किया था टू गेट द इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, यंग्स एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये अरेंजमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट, मतलब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बेसिक अरेंजमेंट है ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। इसमें क्या है, प्राइमरी लाइट सोर्स, जो हमने प्राइमरी लाइट सोर्स हमने यूज़ किया यहाँ पे, वो क्या, हमारे पास लाइट आ रही है, यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत ही स्लिट लगाई है, वहाँ से हमें क्या मिला, बहुत ही कन्फाइंड लाइट हमें मिलेगी यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या मिला, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हमें मिल रहा है। अगर लाइट बहुत थी तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, लाइट कौन सा वेव फ्रंट फॉर्म करेगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म करेगी। तो हमें क्या करें, यहाँ से हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू, यहाँ से हमने क्या करें, मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करवाया थ्रू द स्लिट एस, थ्रू द नैरो स्लिट एस। तो जो लाइट है, लाइट जो स्लिट एस से आ रही है, वो क्या है, बहुत ही स्मॉल रीजन के लाइट सोर्स से आ रही है। तो बहुत ही लाइट सोर्स का क्या रहा है, आपके पास बहुत ही स्मॉल रीजन आ रहा है, तो जो फेस चेंज होगा वो भी क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहे। इसलिए हम जो लाइट है उसको बहुत ही स्मॉल रीजन से पास करवाते हैं। तो जो अगर लाइट का जो भी लाइट है, अगर वो बहुत स्मॉल से आते हैं, तो कौन सा वेव फ्रंट मिलेगा हमें, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एस, जो कि क्या है, प्राइमरी लाइट सोर्स। यही लाइट सोर्स कौन सी स्लिट पे फॉल करेगा, फॉल ऑन 2 स्लिट्स S1 एंड S2। तो जो स्लिट्स हैं आपके पास S1 और S2, वो भी क्या, बहुत ही नैरो है। तो ये प्राइमरी लाइट सोर्स था जिसको हमने पास कराया मोनोक्रोमेटिक लाइट से। ये लाइट है, यहाँ से हमें क्या मिली, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स।
जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस्ड हुई फ्रॉम द स्लिट एस, वो कहाँ चली गई, विल फॉल ऑन द टू स्लिट्स S1 एंड S2। तो इसमें क्या हो गया आपके पास, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो प्राइमरी लाइट का वेव फ्रंट था वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक वेव फ्रंट कहाँ चला गया, एक पार्ट कहाँ चला गया S1 में, और एक पार्ट कहाँ चला गया S2 में। जो स्लिट्स हैं आपकी S1 और S2 में वो भी क्या है, बहुत नैरो है। स्लिट सेट्स S1 एंड S2 आर वेरी नैरो। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल वेव्स मिलेंगी। तो जो S1 और S2 से हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स मिलेंगे, ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। तो जो ओवरलैप करेंगे आपके पास, वो क्या करेंगे, ओवरलैप। अब यहाँ पे जो स्लिट्स S1 एंड S2 हैं वो सेम डिस्टेंस से S से, जो इनका डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो जो भी फेस चेंज S1 में होगा वही नॉर्मली फेस चेंज क्या होगा, S2 में होगा। तो जो S1 और S2 से जो वेव्स आएंगी वो क्या होंगी, कोहेरेंट वेव्स होंगी। समझ में आया। फर्दर जो वेव्स लीव भी कर रही है S1 और S2 को, वो भी क्या होंगी, हमेशा इन फेज में होंगी। तो जो सोर्सेस हैं S1 और S2 वो कौन से सोर्सेस एक्ट करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। और हमने कैसे बनाया कोहेरेंट सोर्सेस, बाय द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो जो वेव्स हैं जो लीव कर रही हैं S1 और S2 को, वो क्या करेंगी, हमारे पास है ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर जाके क्या कर रही हैं, वो इंटरफेयर कर रही हैं और प्रोड्यूस्ड करेंगी ऑल्टरनेट ब्राइट मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिंजेस। यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इंटरफेयर करेंगे और प्रोड्यूस्ड करेंगे ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑन द स्क्रीन एट टी, जो स्क्रीन हमने रखी हुई है एट टी पे। तो ये था हमारे पास नॉर्मल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि था कि कैसे उसका सेटअप था, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सेटअप इसका किया था। एक स्लिट रखी है जो कि प्राइमरी लाइट सोर्स थी, उस लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही थी उसको फॉल करवाया S1 और S2 पे। ये दोनों क्या थे, कोहेरेंट सोर्सेज। इन दोनों से जो लाइट होगी वो आपस में इंटरफेयर करेगी और हमें स्क्रीन के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न। हमें क्या मिलेंगे, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलेंगे, जो कि एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। नेक्स्ट है हमारे, हमने निकाला है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पी। ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि अगर हमें स्क्रीन पे किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, किस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पे। और हमें पता है कि जो फेज डिफरेंस होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पाथ डिफरेंस से। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अभी हम निकालेंगे कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पी, मतलब जो S1 से लाइट आ रही है और जो S2 से लाइट P पे पॉइंट पे रीच कर रही है, उन दोनों में कितना पाथ डिफरेंस है। तो उस पाथ डिफरेंस से हम निकालेंगे कि वो P पॉइंट पे मैक्सिमा बनाएंगे, कब बनाएंगे और कब मिनिमा बनाएंगे, मतलब कब हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी और कब हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो हमें सेकंड हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट P। तो हमने यहाँ पे P, हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट P ले लिया ऑन स्क्रीन T, जो कि डिस्टेंस D से है फ्रॉम द डबल स्लिट्स। P हमने आर्बिट्रेरी, और जो थीटा है, लेट थीटा बी द एंगल, जो थीटा है एंगल है वो किस किस के बीच में है, बिटवीन द MP एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। जो एक्सिस है, जो सीधी लाइन जो है सेंटर स्क्रीन की एक्सिस है, और जो MP है उसके बीच में कितना एंगल है, थीटा। और जो S1N है वो क्या है, नॉर्मल हमने किस पे खींचा, S2P पे। और जो डिस्टेंसेस है हमारे पास PS1, ये डिस्टेंस PS1 और ये डिस्टेंस PN, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल। PN डिस्टेंस ये देख रहे हो, और जो PS1 डिस्टेंस है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर हमने क्या कर दिया, S1N हमने यहाँ पे क्या खींच दिया, नॉर्मल ऑन दी S2P। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा इन दोनों के रेस के बीच में वो कितना होगा आपके पास, S2N, क्योंकि जो रे लाइट आ रही है S2 से वो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है एज कम्पेयर टू S1, S2N डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा बिटवीन द रेस दैट आर ट्रेवलिंग फ्रॉम S1 एंड S2 वो कितना होगा, S2N। तो हमने क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, S2N। तो डिफरेंस इन पाथ लेंथ ऑफ दीज टू वेव्स वो कितना होगा आपके पास, S2N। तो हमारे पास हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसको किस में कैरी किया हुआ है, एयर में। तो हमारे पास म्यू क्या हो जाएगा, 1।
तो जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है वो क्या होता है आपके पास, ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपके पास तो ऑप्टिकल पाथ लेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंस के ऊपर। तो जो नेचर ऑफ इंटरफ्रेंस, मतलब हमें इंटरफ्रेंस पे मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, ब्राइट बैंड मिलेगा, डार्क बैंड मिलेगा, वो किस पे डिपेंड करेंगे कि हाउ मैनी वेव्स यहाँ पे इसमें, मतलब ये जो पार्ट डिफरेंस है S2n, इसमें कितनी वेव्स हैं आपके पास, हाउ मैनी वेव्स आर कंटेन्ड इन द लेंथ ऑफ द पार्ट डिफरेंस S2n। क्योंकि S1p और NP तो ये तो डिस्टेंस दोनों इक्वल है, जो पार्ट डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में वो कितना आएगा, S2n। तो S2n में हमारे पास कितनी वेवलेंथ्स है, कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है, ये हमने पहले भी देखा था। अगर हमारे पास इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होती है तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा, वेव्स इंटरफेयर करेंगे कंस्ट्रक्टिवली, और स्क्रीन पे हमें क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड। और अगर हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो मल्टीपल हो, इट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, हमारे पास अगर ऑड नंबर ऑफ वेवलेंथ्स मतलब n+1 लैम्डा हो, तो हमें क्या मिलेगा, जो वेव्स हैं आ रही हैं, मतलब S2n अगर ऑड नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कंसिस्ट करे तो हमारे पास जो स्क्रीन पे इंटरफेयर करेगा यहाँ पे P पॉइंट पे, वो क्या होगा हमारे पास, हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलेगा, हमें क्या मिलेगा स्क्रीन पे, मिनिमा। और अगर S2n हमारे पास इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कर रहा है, जैसे 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हमारे पास है, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। अब हमें क्या निकालेंगे, हम पाथ डिफरेंस, हम मैथमेटिकली क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। तो हमारे पास जो पॉइंट P है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया सेंटर पे। हमने जो डिस्टेंस था S1 और S2, जो हमारे पास स्लिट का सेंटर था और जो स्क्रीन का सेंटर था, वहाँ से हमने एक लाइन खींची जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। यहाँ पे जो यहाँ से जो लाइट वेव्स आएंगी आपकी, यहाँ पे जो वेव फ्रंट, जैसे अगर हम फिगर में देखें, ये हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास एक्सिस। तो जो इस एक्सिस पे जो लाइट आएंगी वो हमेशा क्या होगा, उनमें जो फेज डिफरेंस होगा, जो S1 और S2 से 2 वेव्स आ रही हैं उनके जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। तो जो हमें सेंटर पे, जो स्लिट का सेंटर है और जो स्क्रीन का सेंटर है, जहाँ से वो लाइन पास हो रही है, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस, वहाँ पे हमेशा हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा ही मिलेगा। क्योंकि उन दोनों जो लाइट वेव्स आ रही हैं S1 और S2, जो यहाँ से पास करेगा जो वेव फ्रंट, उन दोनों के बीच में, और जो कोइंसाइड करेगा सेंटर पे, उनके जो बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। तो उसको हम डिनोट करते हैं, मतलब हम ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द स्क्रीन और सेंटर ऑफ द स्लिट, जहाँ से हम लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हमें एक्सिस बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमेशा क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो इस मैक्सिमा से, सेंटर से हमारे पास जो P पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने स्क्रीन पे लिया, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, x। लेट पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम O। तो जो हमारे पास PE है वो कितना हो जाएगा, ये स्लिट है, स्लिट का डिस्टेंस D है, S1 और M और S2M दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, D/2, और ये भी क्या हो जाएगा, D/2। तो ये डिस्टेंस इक्वल है, तो PO भी क्या हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्मल है, तो PE कितना हो जाएगा, D/2, और OF कितना हो जाएगा, D/2। तो अब हमारे पास जो PE है ये x है, तो PE कितना हो जाएगा, x माइनस D/2। तो वही हमने लिखा, P कितना हो जाएगा, x माइनस D/2, और PF कितना हो जाएगा, x प्लस D/2। तो अब हम क्या निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, S2P माइनस S1P। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो S2P का होल स्क्वायर है वो क्या होगा, हमारे पास पाइथागोरस अगर हम लगाएं, ये देखें ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल S2PF, S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PF का स्क्वायर प्लस S2F का स्क्वायर। तो PF क्या हमारे पास, x प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, D² प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें, हमें क्या चाहिए, S1P। तो ये वाला अगर हम ट्रायंगल देखें
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस S1E का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2xt। तो S2P ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास S2P माइनस S1P और क्या होता है S2P प्लस S1P। तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2xt डिवाइड बाई S2P प्लस S1P। तो जो हमारे पास S2P है, S2P और S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाएंगे, डी के। तो S2P डी के इक्वल हो गया। तो पार्ट डिफरेंस क्या आ गया, S2P माइनस S1P XD अपॉन डी। एक्स है जो पॉइंट P का डिस्टेंस है, स्मॉल डी क्या है हमारे पास, जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स, और जो कैपिटल डी है वो क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। तो अब हमें ब्राइट फ्रिंज कब मिलेंगे, ब्राइट फ्रिंज हमें कब मिलेंगे, जब फर्स्ट टाइम जो हमें मिलेगा सेंटर पे मिलेगा। जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमें कहाँ मिलेगा, सेंटर पे, जो कि क्या है एक्सिस के अलोंग है। क्यों मिलेगा सेंटर पे, अभी बताया था कि जो वेव्स आ रही हैं फ्रॉम S1 एंड S2 वो ट्रेवल करेंगी सेम ऑप्टिकल पाथ लेंथ, और वो दोनों क्या होंगे, हमेशा इन फेज में होंगी। नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमें कब मिलेगा, जब वेव फ्रॉम S2 है, जो S2n है उसके अंदर क्या होगा, वन कंप्लीट वेव लेंथ होगी। तो हमें ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी, जब पार्ट डिफरेंस है S2P माइनस S1P, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ होगा, ये हमने पढ़ा था। तो S2P माइनस S1P में हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, XD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू क्या होगा, m लैम्डा। m क्या है, ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज। तो फर्स्ट ऑर्डर हमें फ्रिंज कब मिलेगी, जब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, XD अपॉन D। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज हमें कब मिलेगा, जब पार्ट डिफरेंस क्या होगा, इज मॉड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 का होगा। तो 2m प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो S2P माइनस S1P क्या हमारे पास, XD अपॉन T। तो 2m प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज क्या होगी, फर्स्ट फ्रॉम द एक्सिस कॉरिस्पॉन्ड्स टू m इज इक्वल टू 0, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स क्या होगा, लैम्डा बाय 2। सेकेंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज कब मिलेगी, जब पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। तो हमें इस तरीके का इंटरफ्रेंस पैटर्न स्क्रीन पे मिलेगा। ये स्क्रीन है, ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, डार्क। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फिर ब्राइट फ्रिंजेस कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। ये हमें क्या मिला, जो हमने ब्लैक लाइन से शो हो रही है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है डिस्ट्रक्टिवली। हमें क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंजेस, फिर हमें क्या मिल रही है, ब्राइट, फिर हमें क्या मिल रही है, डार्क, फिर हमें क्या मिल रही है, ब्राइट, फिर हमें क्या मिल रही है, डार्क। जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। यहाँ इक्वी जो फ्रिंजेस हमें मिलती हैं वो हमेशा क्या मिलती हैं, इक्वी डिस्टेंट पे। जो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज ब्रेड्थ। फ्रिंज ब्रेड्थ हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज ब्रेड्थ। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज ब्रेड्थ। और ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इसे हमने निकाल रखा है यहाँ पे। mth ऑर्डर फ्रिंज, जो mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है वो हमें कब मिलेगी, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था XM, हमने यहाँ पे m लिख दिया, m लैम्डा d बाई टी। और कंसेक्यूटिव है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस है, तो m प्लस 1th ऑर्डर फ्रिंज हमें कब मिलेगी, जब x प्लस 1 होगा, m प्लस 1 लैम्डा d बाई डी। तो फ्रिंज सेपरेशन बीटा क्या होगा, XM प्लस 1 माइनस XM। तो ये क्या हो गया, लैम्डा d बाई डी। यही फ्रिंज विड्थ हमें क्या मिलेगा, अगर हम डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो सेम रिजल्ट हमें किसका मिलेगा, फ्रिंज विड्थ का। जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो रहती है आपके पास, हमेशा कांस्टेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ के। और किसके होती है, डिस्टेंस बिटवीन द, किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा, जो कि क्या रहेगा, कांस्टेंट। डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, कैपिटल डी, जो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, जो भी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। तो एंड इज सेम, मतलब फ्रिंज विड्थ हमें हमेशा, जो फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी जो विड्थ होगी वो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा हमेशा सेम रहेगी। तो ये फ्रिंज विड्थ हो गया हमारे पास। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई टी, फ्रिंज विड्थ के लिए जो हम निकाल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।